कहानी की शुरुआत एक छोटे से आइलैंड से होती है जहां 12 साल की एक समझदार और दयालु लड़की एमिली अपनी स्कूल की चुनौतियों का सामना कर रही होती है। हालांकि वो एक होशियार बच्ची है, लेकिन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसे अक्सर परेशान करती है, जिससे वो मानसिक रूप से तनाव में रहती है। स्कूल में उसकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो उसे सहने के लिए मजबूर है। एक दिन जब वो घर लौटती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए शिकागो जाना होगा और तब तक उसे अपने अंकल के साथ रहना होगा। ये सुनकर एमिली नाखुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने अंकल पसंद नहीं है। अंकल बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनके पास किसी भी चीज को समय पर करने की आदत नहीं है। इसी वजह से वो कोई स्थायी नौकरी भी नहीं कर पाए। हालांकि एमिली की माँ के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो उसे उनके साथ रहने के लिए मना लेती है। उधर एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री में कुतिया अपने छोटे छोटे पिल्लों के साथ रहती है। अचानक एक रेस्क्यू टीम वहां पर आती है और सभी डॉग्स को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इसी दौरान एक छोटा लाल रंग का प्यारा सा पिल्ला जो अपने कपड़ों के नीचे खेल रहा होता है, रेस्क्यू टीम की नजरों से बचकर छूट जाता है। जब वो पिल्ला बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि उसका पूरा परिवार अब जा चुका है। वो घबरा जाता है और अपने परिवार को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन सड़कों पर अकेले भटकते हुए उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो उसे प्यार से गोद में उठा लेता है। अगले दिन जब एमिली अपने अंकल के साथ स्कूल जा रही होती है तो वो देखती है कि सामने के पार्क में एक डॉग रेस्क्यू कैंप लगा हुआ है। वो अपने अंकल से जिद करने लगती है कि उसे अंदर जाने दिया जाए। अंकल पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं और उसे कैंप के अंदर जाने देते हैं। ये वही कैंप होता है जो उस बूढ़े आदमी द्वारा संचालित किया जाता था, जिसने लाल रंग के पिल्ले को गोद में उठाया था। वही प्यारा पिल्ला भी इस कैंप में मौजूद था। एमिली को वो पहली नजर में बेहद पसंद आ जाता है और वो उसे गोद में उठाकर अपने अंकल से अनुरोध करती है कि वो उसे गोद ले ले। हालांकि उसके अंकल तुरंत इनकार कर देते हैं और समझाते हैं कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसके लैंडलॉर्ड ने पालतू जानवरों को रखने की सख्त मनाही करी है। इसके अलावा उसकी माँ भी इसे रखने की इजाजत नहीं देगी। ये सुनकर एमिली को बहुत दुख होता है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता और उसे पिल्ले को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। स्कूल पहुंचने के बाद उसके परेशानियां और बढ़ जाती हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए उसने कई टीन के डिब्बे इकट्ठे किए थे, लेकिन गलती से वो गिर जाते हैं और पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और घर लौटने के बाद अपने कमरे में अकेले बैठकर इंटरनेट पर पार्क के उसी रेस्क्यू कैंप की जानकारी खोजने लगती है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। उसे अब भी लाल रंग के पिल्ले की याद आ रही होती है। तभी अचानक उसका बैग हिलने लगता है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन जब वो बैग खोलती है तो उसमें वही लाल रंग का पिल्ला बैठा होता है। इस अप्रत्याशित घटना से पहले तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन फिर उसे काफी खुशी होती है। वो मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लेती है और कहती है, अब से तुम्हारा नाम क्लिफर्ड होगा। रात को क्लिफर्ड और एमिली एक साथ सो जाते हैं। हालांकि अगली सुबह जब एमिली उठती है तो वो देखती है कि क्लिफर्ड अब वो छोटा पिल्ला नहीं रहा, बल्कि एक विशालकाय जायंट डॉग बन चुका है। शुरुआत में तो उसे लगता है कि ये कोई सपना होगा, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये सच है। ये देखकर वो घबरा जाती है और अपने अंकल के पास भागते हुए जाती है। वो कहती है कि कुछ बहुत अजीब हो गया है, लेकिन उसके अंकल इसे मजाक समझते हैं और सोचते हैं कि वो स्कूल ना जाने के लिए बहाना बना रही होगी। लेकिन जब वो कमरे से बाहर आते हैं और क्लिफर्ड को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है और वो डर कर वापस अपने कमरे में भाग जाते हैं। इसी दौरान अचानक डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि लैंडलॉर्ड बाहर खड़ा है, जो बाथरूम की पाइप ठीक करने के लिए आया है। अब एक नई समस्या सामने आ जाती है। अब क्लिफर्ड को लैंडलॉर्ड से छुपाना होगा। यदि लैंडलॉर्ड को घर में डॉग के होने की भनक लग गई तो वो तुरंत उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। लैंडलॉर्ड अंदर आकर इधर उधर देखता है। उसे संदेह होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एमिली और उसके अंकल किसी तरह बहाना बनाकर उसे समझाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर लास्ट में लैंडलॉर्ड चला जाता है और वो राहत की सांस लेते हैं। अब एमिली के सामने एक और चुनौती थी। एक ही रात में क्लिफर्ड इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या वो किसी बीमारी से ग्रसित था या उसके अंदर कोई जादुई शक्तियां थी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे सही व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे क्लिफर्ड के बारे में सटीक जानकारी दे सके। अब तक एमिली को इस बात का एहसास हो चुका था कि क्लिफर्ड नॉर्मल डॉग तो नहीं है। उसकी अचानक हुई वृद्धि किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकती। उसे शक होने लगा कि शायद क्लिफर्ड किसी अनोखी शक्ति का परिणाम है। इस रहस्य को जानने के लिए उसने क्लिफर्ड को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। पहले उसके अंकल इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब एमिली ने जोर देकर कहा कि ये बेहद जरूरी है तो वो मान गए। क्लिफर्ड को घर से बाहर निकालने का सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने बड़े डॉग को सड़क पर कोई देखे बिना कैसे ले जाएगा। फिर लास्ट में वो किसी तरह एक वैन का इंतजाम करते हैं और क्लिफर्ड को उसमें डालकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर क्लिफर्ड को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसने अपने पूरे करियर में कभी भी इतने विशाल डॉग को नहीं देखा था। डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करता है और पुष्टि करता है कि क्लिफर्ड पूरी तरह स्वस्थ है और उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब एमिली पूछती है कि फिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, तो डॉक्टर कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। तभी रिसेप्शनिस्ट एक नाम सुझाती है, ब्रैडवेल।
ब्रैडविल एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसे कुत्तों के बारे में बहुत जानकारी थी। उसने कई बार असाधारण चीजों का संभव भी किया था। अब एमिली के पास केवल एक ही रास्ता था, ब्रैडविल को ढूंढना और क्लिफर्ड के रहस्य को सुलझाना। अब एमिली के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ब्रैडविल कौन है और वो मिलेगा कहाँ। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो एक रहस्यमय व्यक्ति है जो डॉग्स को रेस्क्यू करता है और उनके अनोखे इलाज के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि इस वक्त वो है कहाँ। एमिली ने सोचा कि शायद उसने जिस रेस्क्यू कैंप को स्कूल के पास देखा था वो ब्रैडविल का ही था। अगर ऐसा था तो उसे स्कूल में जाकर वहाँ से कुछ जानकारी इकट्ठा करनी होगी। वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाती है और स्कूल के कंप्यूटर से ब्रैडविल की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है। हालांकि उसे कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उसे एहसास होता है कि ब्रैडविल कहीं न कहीं आसपास जरूर है। इसी दौरान जैक, जो जेनेटिक्स कंपनी का मालिक था, क्लिफोर्ड के बारे में जान चुका था। उसने क्लिफोर्ड के वायरल वीडियो को देखा और समझ गया कि ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं है, बल्कि एक अनोखी जेनेटिक म्यूटेशन था। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। अगर वो इस डॉग को पकड़ ले तो उसके डीएनए से वो और भी बड़े और ताकतवर जानवर बना सकता था। जैक ने पुलिस के पास जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि क्लिफर्ड उसका ही बनाया हुआ एक एक्सपेरिमेंटल डॉग है और अगर वो खुला घूमता रहा तो अन्य जानवरों के डीएनए को प्रभावित कर सकता है। इससे उनके आकार और व्यवहार में बदलाव आ सकता है जो इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। पुलिस ने तुरंत मीडिया को बुलाया और घोषणा की कि जो कोई भी क्लिफर्ड को पकड़ कर लाएगा या उसके बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। अब पूरी दुनिया क्लिफर्ड की तलाश में थी और एमिली को समझ में आ चुका था कि अब क्लिफर्ड कहीं भी सुरक्षित नहीं था। एमिली और उसके अंकल को ये एहसास हो चुका था कि अब क्लिफर्ड को अपने घर में छिपा कर रखना संभव नहीं था। जैक और उसके आदमी कभी भी वहां पर पहुंच सकते थे और क्लिफर्ड को जबरदस्ती पकड़ सकते थे, इसलिए उन्हें और कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी एमिली का एक दोस्त, जिसका घर बहुत बड़ा था, ये सुझाव देता है कि क्लिफर्ड को उसके घर के गार्डन में छुपाया जा सकता है। वह किसी बाहरी व्यक्ति की नजर उन पर नहीं पड़ेगी और क्लिफर्ड को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। बिना किसी और विकल्प के वो क्लिफर्ड को लेकर अपने दोस्त के आलीशान घर जाते हैं और उसे वहां छिपा देते हैं। हालांकि अब भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में क्लिफर्ड की चर्चा हो रही थी। उधर जैक पूरी तरह से क्लिफर्ड को पकड़ने के लिए तैयार था। उसने अपने आदमियों को भेजा जिन्होंने एमएलए के घर पहुंचकर उसके लैंडलॉर्ड से बातचीत की। जैक ने क्लिफर्ड की फोटो दिखाई और पूछा कि क्या उसने कहीं इस डॉग को देखा। लैंडलॉर्ड ने बिना कोई झिझक सारा सच बता दिया कि एमएलए के घर में ये डॉग मौजूद था। अब जैक को पूरा यकीन हो चुका था कि क्लिफर्ड एमिली के पास है। उसने एक और चाल चली। उसके आदमी चोरी छिपे क्लिफर्ड के शरीर में उसकी कंपनी की एक माइक्रोचिप लगा देते हैं, जिससे ये साबित किया जा सके कि ये डॉग जैक का ही है। जब एमिली को इस बात का पता चलता है तो वो समझ जाती है कि अब जल्द ही जैक क्लिफर्ड को लेने आ सकता है। वो घबराकर क्लिफर्ड से कहती है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। क्लिफर्ड तेजी से दौड़ता है और किसी तरह वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के निशाने पर था। अगले दिन एमिली को एक बड़ी खबर मिलती है, ब्रैडविल जिंदा है। किसी ने उसे एक पार्क में देखा था जहां उसने अपना नया रेस्क्यू कैंप लगाया था। एमिली को भरोसा हो चुका था कि ब्रैडविल ही क्लिफर्ड की समस्या का हल निकाल सकता है। हालांकि इससे पहले कि वो ब्रैडविल से संपर्क कर पाती, एक और बुरी खबर सामने आई। जैक के लोगों ने क्लिफर्ड को पकड़ लिया था। क्लिफर्ड को चाइना के सेंचुरी पार्क भेजने की योजना थी, लेकिन जैक के आदमियों ने बीच में ही जांच को रोककर क्लिफर्ड को अपने कब्जे में ले लिया। अब क्लिफर्ड जैक की लैब में कैद था जहां उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले थे। ये सुनते ही एमिली और उसका दोस्त और उसके अंकल अपने पड़ोसियों के साथ एक योजना बनाते हैं। वो जैक की लैब के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं ताकि जैक का ध्यान भटकाया जा सके। उसी समय एमिली और उसके दोस्त चोरी छिपे लैब में घुस जाते हैं और वहाँ कैद सभी जानवरों को आजाद कर देते हैं। अब पूरे लैब में भगदड़ मच जाती है और इस अफरा तफरी के बीच एमिली क्लिफर्ड को भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। जब जैक देखता है कि क्लिफर्ड उसकी गिरफ्त से निकल चुका है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दावा करता है कि क्लिफर्ड उसका ही डॉग है और उसकी बॉडी में उसकी कंपनी की माइक्रोचिप लगी हुई है। पुलिस आती है और क्लिफर्ड की स्कैनिंग की जाती है, लेकिन सबको हैरान करने वाली बात सामने आती है। चिप पर जैक का नाम नहीं था, बल्कि एमिली का नाम था। ये सुनकर जैक चौंक जाता है क्योंकि उसके आदमी ने खुद चिप क्लिफर्ड में लगाई थी। तभी भीड़ में से ब्रैडविल बाहर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने ये बदलाव किया भाई। वो बताता है कि जैक की योजना के बारे में उसे पहले ही पता चल चुका था, इसलिए उसने चुपचाप क्लिफर्ड की असली पहचान को सही कर दिया। अब जैक के झूठ का पर्दाफाश हो चुका था और पुलिस उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अब क्लिफर्ड पूरी तरह से सुरक्षित था और उसे हमेशा के लिए एमिली के साथ रहने की इजाजत मिल चुकी थी। एमिली की माँ, जो पहले क्लिफर्ड को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, अब गर्व से मुस्कुराती है और कहती है, अब मुझे क्लिफर्ड को अपनाने में कोई परेशानी नहीं। एमिली को अब एहसास हो चुका था कि क्लिफर्ड का विशाल रूप उसके प्यार और देखभाल की वजह से था। क्लिफर्ड केवल एक डॉग नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा बन चुका था। कहानी के अंत में क्लिफर्ड अपनी पूंछ हिलाता है और एमिली उसे प्यार से गले लगा लेती है। अब उनके सामने कोई खतरा नहीं था और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। ये कहानी में सिखाती है कि सच्चे प्यार और सच्चे विश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। एमिली और क्लिफर्ड की दोस्ती ये साबित करती है कि जब इंसान किसी से सच्चा लगाव रखता है
तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। संस्कृत में कहावत है दोस्तों, सत्यमेव जयते, यानी अंत में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।